Now, student, move to sixth one. What is the next question? The value of pi. Pi ना? Area of a square. Area of a circle. Pi r square. हम लेते हैं ना pi. Circumference of circle 2 pi r. See? तो फिर pi is a number जिसकी वैल्यू होती है, हम यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम 22/7. लेकिन जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज ए इर्रेशनल नंबर जिसका डिवीजन कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, मतलब डिवीजन खत्म ही नहीं होता. हम जितना भी करेंगे डिवीजन इज गोज ऑन 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 कैसे भी. तो यहाँ पे उन्होंने डिवीजन करके दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस. 50 तक नंबर आए तक उन्होंने क्या किया स्टूडेंट? उसको डिवाइड किया है. तो आपको क्या करना है? फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. एज क्वेश्चन में ही मेंशन है कि अनग्रुप बनाओ. ऑफ डिजिट्स अपियरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. डेसिमल पॉइंट के बाद कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, स्मॉलेस्ट से लेकर बिगेस्ट का. ओके, अगेन सेम स्टूडेंट, आपको टेबल बनाना है. सिक्स्थ वन. फर्स्ट इज स्कोर. नंबर है. फर्स्ट वन इज स्कोर, that is number. Second, tally mark. And third, number of digit, है ना, कितने बार रिपीट हुआ है. ओके, सो इन द फर्स्ट कॉलम आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? डिजिट. स्कोर, digit, that is our score. Next, tally mark. And third, frequency. Again it is number of digits. Okay, number of digits. Right here also digits. So student, see right here digit ना सिंगल ले रहे हैं हम, कंबाइन नहीं कर रहे हैं. Okay student, now tell me, observe the number after decimal. Decimal means जो पॉइंट है उसके बाद कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और बिगर नंबर क्या है. 1 4 5 9 2, अब तक तो 1 आ रहा है. नाउ स्टूडेंट एंड में 0 आता है. इन द एंड एक भी रहा तो हमें कंसिडर करना ही होगा. सो स्टार्ट विथ विच नंबर? 0. एंड मैक्सिमम नंबर क्या है स्टूडेंट? इट इज 9. तो आपको 0 to 9 ऑल नंबर लेने हैं. तो स्टार्ट विथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last is total. Okay student, आपको each number from 0 to 9. Make the table of all number, all digits from 0 to 9. And last one is
टोटल, हमें टोटल करना होता है ना फ्रीक्वेंसी का, कैपिटल N। ना अब आप 1 by 1 काउंट करेंगे। सी 0 कितने टाइम्स है स्टूडेंट? 1 टाइम है, 2 टाइम है, अच्छे से ऑब्जर्व करो पाई की वैल्यू। यस, सेंटर में भी है ना। यस, तो आप 0 को कैंसिल कर दो। कितने टाइम है? 2 टाइम। तो 1 2 टैली मार्क्स नंबर 2। नाउ 1 हाउ मेनी टाइम? 6 ऑब्जर्व करना है और कैंसिल करो। फर्स्ट में है 1 2 3 4 एंड सेकेंड लास्ट 5। 1 2 3 4 5। Now move to number 2. 1 2 3 4, again it is 5. 1 2 3 4 5. Now 3 ऐसे लग रहा है कि बहुत बार है ना, मेनी टाइम्स रिपीट हुआ है। सी कैंसल केयरफुल, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है। 8 3 रिपीटिंग 8 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8। Now 4 1 2 3 4 4 times। 2 3 4। Next 5 1 2 3 4 5 5 times। 1 2 3 4 5, right 5। Now 6 1 2 3 4, only 4 times। 1 2 3 4 times। Now 7 1 2 3 and yes last में 4, again ये भी 4 है। 1 2 3 4 8 1, यस 8 की भी ज्यादा दिखे ना। 1 2 3 एक साथ 2 है। 4 5 एंड में नहीं है, तो इट इज 5। 1 2 3 4 5। नाउ लास्ट नंबर 9। ये भी आपको मेनी टाइम्स दिख रहा है स्टूडेंट, बी केयरफुल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टाइम्स है। यस 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो स्टूडेंट हो गया हमारा टोटल, कैपिटल N और सिग्मा F। सी कितना आ रहा था ये स्टूडेंट आपका? सी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। उन्होंने पाई की वैल्यू डेसिमल डिजिट कितने निकाले हैं? अप टू 50 नंबर निकाले। तो और कितने नंबर होने चाहिए यहाँ पे? टोटल 50। तो आपको इनका आंसर क्या है स्टूडेंट? 50। नाउ चेक कैसे ऐड करेंगे। 10 10 का ग्रुप या सिंपल। 5 plus 2 2 plus 5 7 7 plus 5 कितना होता है? 12 12 plus 8 20 20 plus 4 24 24 plus 5 29 29 plus 4 33 33 plus 4 37 37 plus 5 42 42 plus 8, yes it is 50। It is 50। So in this way we can make, yes it is called ungrouped frequency distribution table। Again it's very simple because we have done it in the last year also और previous example भी वैसे ही था। Okay student, now move to 7th one। Is that clear ना student? कोई प्रॉब्लम हो इसमें? सिर्फ आप नंबर जब कैलकुलेट देखते हैं ना स्टूडेंट, ऑब्जर्व करते हैं ना ऑब्जर्वेशन में, यस तो जिसको आपने किया है उसको कैंसिल करेंगे।
तो आपको अगेन रिपीट में उसको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइट पेंसिल से करना है। अगर आप हो गया तो देन यू कैन रब इट बाय इरेजर। ओके, पेंसिल से यूज करने पर हम रब भी कर सकते हैं। Now, okay, now move to, yes, example number 7. Yes, what is given, student? In the table given below, class mark and frequencies is given. Construct the frequency table taking inclusive and exclusive. आपको ये दोनों लेकर, yes, आपको क्या करना है स्टूडेंट? यहाँ पे आप क्लास फाइंड करने हैं आपको। ओके, क्लास मार्क इज गिवन। C2 टेबल, यहाँ पे सुनो आपको फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं है, स्टिल इट इज गिवन। हम पहले निकालेंगे, यस, 2 क्लासेस, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी। अगेन सेकेंड वन में क्लासेस, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी। It is for second and it is first and it is second example. Now, see student, what information is given? आपको सिर्फ क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लास मार्क and frequency. Again, class mark, frequency. Okay, what are the class mark in the first? 5, 15, 5, 15, 25, 35. Here 22, 24, 26, 28। सी स्टूडेंट, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? यस, इंक्लूसिव क्लास, एक्सक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास, exclusive class. Again here, inclusive class, exclusive class. Frequency, what are frequency given student? It is again given in the question 3, 9, 15, 13. इसका कुछ आंसर का रिलेशन नहीं है आपका। 3, 9, 15, 13 and here 6, 7, 13, 4. 6, 7, 13, 4. सी स्टूडेंट, आपको क्लास निकालनी है तो पहले हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? बाउंड्री एक्सक्लूसिव का। सी स्टूडेंट, क्लास मार्क में कितने का डिफरेंस है? ईच क्लास मार्क्स में फर्स्ट क्लास मार्क्स 5, नेक्स्ट क्लास मार्क 15, तो इन ईच क्लास मार्क डिफरेंस कितना है स्टूडेंट? 10 का है ना? 10, 10, 10 का है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा स्टूडेंट? फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस कितने का रहेगा स्टूडेंट? 10 का रहेगा। कितने का रहेगा? 10 का रहेगा। तो 10 के डिफरेंस के लिए फर्स्ट हम स्टार्ट, यस, 0 to 10, 0 to 10, डिफरेंस कितना है? 10। एक्सक्लूसिव मतलब इसी को कंसीडर करेंगे, यस, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ये क्लास मार्क हो गया है ना, क्योंकि डिफरेंस कितना है स्टूडेंट? ईच 10 का है, तो इंटरवल भी कितने का रहेगा? 10, 10 का रहेगा। अब सिमिलरली आपको इंक्लूसिव बनाना है, तो इंक्लूसिव सी क्लास मार्क वही रहना है, चेंज नहीं करना है। तो सिंपल क्या करेंगे स्टूडेंट?
जो भी लोअर लिमिट रहेगा और अपर लिमिट वो हमको सेम नहीं करना है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, हमको यहाँ पे अलग चाहिए, यहाँ पे अलग चाहिए, 1 के डिफरेंस चाहिए ना, वहां पे अलग वहां पे अलग। तो हम क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0.5। ये आपको डिटेल में 10th में। तो आप क्या करो स्टूडेंट, यहाँ पे ईच लोअर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे सब में, और अपर लिमिट में से 0.5 कम करेंगे, तो डिफरेंस 10 ही रहेगा, है ना। हमको डिफरेंस कितना रखना है स्टूडेंट, 10 ही रखना है। तो अब लेकिन ये तो सेम है ना, हमको सेम नहीं चाहिए। इंक्लूसिव में लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ का लोअर लिमिट अपर लिमिट सब डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो सेम नहीं रहने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 1 हमको डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे 0.5 लोअर लिमिट, हर एक लोअर लिमिट में ऐड करेंगे, और 0.5 हर अपर लिमिट में से माइनस करेंगे, क्योंकि जितने प्लस कर रहे हैं उतने ही माइनस कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितना रहेगा, सेम रहेगा, जो कि 10 का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि क्लास मार्क डिफरेंस है 10। ओके, तो यहाँ पे ऐड करने पर 0.5 होगा, और इसे कम करने पर यस 9.5 बनेगा। ये होगा 10.5 और ये होगा 19.5, ये होगा 20.5 और ये होगा 29.5, ये होगा 30.5 और ये होगा 39.5। यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 0 to 10 क्लास मार्क 5, इनका क्लास मार्क कितना आएगा स्टूडेंट, ऐड करो 9.5 0.5, आंसर आता है 10, 10/2 दैट इज 5, 10.5 19.5 ऐड करो 10 10 30, तो 30 का हाफ 15, तो यहाँ पे क्लास मार्क चेंज नहीं हुआ। वेरी गुड, इज दैट क्लियर स्टूडेंट, यस वेरी सिंपल। सेम यहाँ पे आपको फॉलो करना है, सेम। अब आप करो, कैसे करेंगे, सी कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट, ओनली 2, 22 में 2 मिला है 24, तो जो हम क्लास विड्थ लेंगे वो भी क्या आएगा, डिफरेंस 2 का आएगा। तो 2 मतलब बहुत सिंपल है स्टूडेंट, 22 बीच में है और हमको और 2 नंबर चाहिए, तो 22 के पहले क्या आएगा और 22 के बाद क्या आएगा, यस ऑब्वियसली वेरी करेक्ट, 22 के पहले 21 और लास्ट 22 के बाद 23, और डिफरेंस कितना है दोनों का, 2 है, क्योंकि हमारे क्लास मार्क में भी डिफरेंस कितना है 2 है, और इनका दोनों का कितना है क्लास मार्क, इनका एडिशन डिवाइडेड बाय 2, इनका एडिशन आता है 44, 44/2 20, मीन इन दोनों के बीच का टर्म क्या आएगा, 21 और 23 के बीच में कौन है 22, यहाँ पे 23 और 25 उनके बीच में 24, अगेन 25 और 27 के बीच में 26, और 27 और 28 के बीच में, सॉरी 29 के बीच में 28, और सी ईच डिफरेंस इज 2, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, नाउ अब यहाँ पे यस 0.5 ऐड 0.5 कम, 21.5 and it become 22.5, it become 23.5, 25.5, सॉरी कम करना है ना 24 होगा, here 25.5, 26.5 इससे कम होगा बस, और यहाँ पे 27.5, यस 28.5, 27.5, 28.5, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट, बोथ द सेम, सिर्फ हमें यहाँ पे क्लास मार्क में कितना डिफरेंस है 2, तो हमारी क्लास विड्थ भी कितनी रहेगी स्टूडेंट, क्लास मार्क का डिफरेंस बोल रहे हैं, क्लास मार्क्स का डिफरेंस और क्लास विड्थ सेम होता है, क्लास मार्क में डिफरेंस 2 का है, तो क्लास विड्थ में भी डिफरेंस क्या रहेगा 2 का रहेगा, मतलब 2 नंबर, और क्लास मार्क मतलब 2 नंबर के बीच का, तो बीच का नंबर आपको पता है, तो उसके साइड के नंबर आपको लिखना है,
बीच का नंबर 22, तो उसके आजू बाजू क्या होगा 21, 23। 24 के लिए 23, यस 25 ऐसे कर। और ये निकालने के लिए यहाँ से 0.5 प्लस प्लस 0.5 और यहाँ से ये नंबर कैंसिल होगा। 23 बनेगा 22.5, 24, 25, 24.5, 27, 26.5 and 29, 28.5. Is that clear, student? So here we complete. Yes. 7th one.